శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
शांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये श्री गोविंद 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 अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्या యజమానస్య అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु. ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் அந்த பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியஹா வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாக உள்ளது. விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்பது வேத வாக்கு. நாராயணா என்று அவன் திருநாமத்தை ஜபிப்போருக்கு நலமெல்லாம் பொங்கி பெருகுமாம், நாளெல்லாம் இன்பம் தங்குமாம். இந்த கலியுகத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணு திருவேங்கடமுடையான் என்னும் திருநாமத்துடன் கண் கண்ட தெய்வமாக பக்தர்களை காத்தருளும் பரம தயாளனாக கேட்டவரம் தந்தருளும் கருணை கடலாக அருள் வடிவின் அலங்கார ரூப சுந்தரனாக திருப்பதி என்னும் திருமாலை தமது விஜயஸ்தலமாக நித்திய வாஸ்தலமாக கோயில் கொண்டு எழுந்தறியுள்ளார். அமிர்தம் பஜாமி भृक्पत्रिकस्य बमरीज मध्ये स्थित्वा सने कुसमये समधीरयन्तं
श्रीशास्त्रसारमखिलं विघ्नो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विघ्नसे नमः भृगुमरीज अत्रिकश्यपेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषत्याः परश्वतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये स्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तरीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्याम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चकर्मणि स्तण्डितपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनाख्यङ्कर्मकरिच्चन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धाराचरप्तशुनमानशेषुद्रात्तरित्य परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिमातकिष्ये कणोमि दत्ताकं सुदरकं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वर्णे सहस्रं यज्ञया पादापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविघ्नर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्य अस्मिन् कुम्भे वं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणप्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन प्रसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मात् जामहे त्वा विश्वेशदात्मं महिदोनशुम्भो वैराजन्ते जुहदन्यधत्तां प्रणीष्यामदेशो विबधानामनादर्यामि सस्तान्दरितां दधात् पद्माकारमण्डले वम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि हमितमावाहयामि नित्यानुभायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुभायने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवतीरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनाय विद्महे वेक्त्रहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमाप्यदा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि हतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य मागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुनादनं तद्विप्राशो विपञ्जमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्त्वनस्य द्रविणोदास्तनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विस्तृणुयामदेवा भद्रं वस्येमाक्षभिर्गिरित्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनोभिर्विधेम देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेण सदा यत्कन्तोः अतिदर्ज्यमृतिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिदर्जातमतिदर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पट्कुर्मेदोमव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्वेत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः
भूर्भवस्वरामस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणि स्तल्लिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति रध्यास्म हव्येर्नमधोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ति अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतस्य वीराः ॐ भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मऋध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्थानपूर्जे तथातन महेरणाय दिक्षसे यो पश्यतमोरसस्तस्य भारयते हनः भुजदेव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षया जन्वधाम् आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाश्रयः पावकायाशुधातकस्य भोजाश्विन्द्रः पवमानस्ववर्जः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदास पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमनमोधया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवनीत्यते अग्ने कृत्वा कर्तोगुं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्मे स्तनवो वेदपृष्ठाः तया मदन्तस्तदमार्त्येषु वजग्स्यामपतयोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणीनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरी जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहि यः पापमानी रध्येति ऋषिभिः संहृतगं रथं सर्वगं सपूतमस्यादि सुदितं मातरिष्वण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतगं रथं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः इमं लोकमधामं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नेति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रभृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्जयन्त्यापणात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं शन्नो अस्तुद्वपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रात्यान्ति श्रीवार्पजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति शिवासाः पितरो मार्जयन्तां प्रनीत्यान्ति शिखराः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यान्ति स्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्ति श्रीकृष्णः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्ताम् मतोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं वस्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनेश भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाजर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இந்த திருமலை ஸ்வயம் பக்த க்ஷேத்திரம், அதாவது பரந்தாமனே விரும்பி எழுந்தருளிய க்ஷேத்திரமாம். அப்படிப்பட்ட அந்த புண்ணியமான க்ஷேத்திரத்தில் இதோ தினமும் திரு கல்யாண வைபவத்தில் இன்று இப்பொழுது நாம் செவித்து கொண்டு இருப்பது அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுறை சாற்றுதல் கைங்கரியம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் நித்திய வாசம் புரியும் இந்த திருமலையில் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் பழமொழிக்கு ஏற்ப வருஷம் 365 நாட்களும்
திருவிழா கோலம்தான். பக்தர்கள் திருவேங்கடமுடையானை பரிபூரணமாக நம்புகிறார்கள். அவரை நம்புவதால் மலை போல் வரும் துயரம் எல்லாம் பனி போல் விலகிவிடும் என்பதனை நெஞ்சத்தில் திடமாக கொள்கின்றனர். 7 மலைகளுக்கு அப்பால் கோவில் கொண்டிருக்கும் திருவேங்கடமுடையான் ஏழைகளை ரட்சிக்கும் கருணாகரன், கலியுக வரதன், புண்ணிய புருஷன், புருஷோத்தமன், குலவயம் போற்றும் கோவிந்தன். கோவிந்தா கோவிந்தா என்று உள்ளம் உருக அவரது திவ்ய மங்கள திருநாமத்தை கூவி அழைக்கின்றோம் அல்லவா? அவன் நமது குரலை திருச்செவிகளிலே சங்கீர்த்தனமாக சாதித்து கொண்டு சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் பொன் மழையாக நமக்கு வர்ஷிக்கிறார் அந்த பகவான் எம்பெருமான். திருமலையானை தரிசித்து வந்தால் துக்கங்கள் விலகும், சொர்க்க போகங்கள் நமக்கு பொங்கி பெருகும் என்பது சத்திய வாக்கு. அவரது தூய திருவடியை ஆசிரித்து வாழ்ந்தால் நமக்கு சித்தியாகாதது என்று ஒன்று உள்ளதோ? பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்ய உள்ளார். அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியங்களை சேர்த்து துளசியாலும் புஷ்பத்தாலும் பூஜித்து தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியம். அதைதான் இப்பொழுது நாம் இந்த திரையின் வழியே தரிசித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, இதோ அந்த பரந்தாமனுடைய ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि प्रतिशरबन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ति मनयो हविर्यो जो हिडानर्वबुधा विराजन्ने तम्मय दोषायस्याननाग्नं विमनानि वदन्ते। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि, रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि, शेषाय नमः। पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतेः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदते कृहि स्वस्ति बन्धामनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दशदाग्नादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिवारोहेम तम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यम् प्रियातमानि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधे स्वभायन्नो अस्ते शुभागं शुभाम्। சப்தகிரி வாசனே, ஏழுமலையானே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ இந்த கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த ரக்ஷையிலே நாகராஜனை, அதாவது ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி அந்த மந்திரச்ச ரக்ஷையை முதலில் பகவானுக்கும் பிறகு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. திருவேங்கடநாதனை ஒரு கணம் தரிசித்தாலும் பக்தர்கள் நல்ல மன நிறைவோடுதான் செல்கின்றனர் அல்லவா? அப்படி அந்த அளவிற்கு அவர் சன்னதியில் ஒரு ஆகர்ஷணம், ஒரு அற்புத தரிசனமாம். திருமாலை தரிசிக்கும் பக்தர்கள் அப்பெருமானின் திருமார்பில் இடமும் வலமுமாக எழுந்தருளி இருக்கும் திருமகளையும் அலர்மேல் மங்கையையும் தரிசிக்க வேண்டும். கர்ப்ப கிரகத்தில் எழுந்தறியுள்ள மூலவரை தவிர ஸ்ரீ வெங்கடேஷ பெருமாளின் சாநித்தியம் கொண்டு விளங்கும் மூர்த்திகளையும் கர்ப்ப கிரகத்துள் காணலாமாம். அப்படி ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்தரான உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப பெருமாள் காட்சி தருகிறார். பக்தர்களே, அதோ அந்த மலையப்பன் சுவாமியை தரிசிக்கலாம். பூமிக்கு பொன் விரித்தாற்போல் ஏழிலுற ஓங்கி நிற்கும் விந்தைய பிரதேசத்தில் ஆத்மராமன் என்னும் பெயருடைய அந்தணன் ஒருவன் தனது பெற்றோர்களுடன் நலமுற வாழ்ந்து வந்தானாம். இவன் பெற்றோர்களைப் போலவே கல்வி கேள்விகளிலும் மற்ற எல்லா கலைகளிலும் சிறந்து விளங்கினானாம். பரமனிடம் மிகுந்த பற்றுடையவனாகவும் இருந்தானாம்.
இத்தகைய அரிய குணங்களுடன் வாழ்ந்து வந்த இக்குடும்பத்தாரிடம் நாமகளும் பாமகளும் எப்போதும் வாசம் புரிந்து வந்தன. ஆண்டுகள் பல உருண்டி போயின. ஆத்மராமனின் பெற்றோர்கள் விண்ணுலகம் எய்தினர். அதன் பிறகு குடும்ப பொறுப்பு ஆத்மராமன் கைக்கு மாறிற்று. சொத்து சுகம் எல்லாவற்றையுமே ஆத்மராமனே அனுபவித்து வந்தானாம். செல்வம் கைக்கு வந்ததும் ஆத்மராமனின் குணங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனை விட்டு விலகத் தொடங்கின. பாப்ப குழியில் விழுந்தான். கெட்டவன் என்று ஊராரிடம் பெயர் கெடுத்தான். துன்பமும் வறுமையும் அவனை பற்றி கொண்டன. ஆத்மராமன் அனாதையானான். ஊரும் உலகமும் சரி அவனை வெறுக்கத் தொடங்கின. இந்த நிலையில் பிறந்த நாட்டில் வாழ விரும்பாத ஆத்மராமன் ஒரு நாள் வீட்டை விட்டு வெளியேறினானாம். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற மொழிக்கு ஏற்ப ஊர் ஊராக அலைந்து திரிந்த ஆத்மராமன் ஒருவாறு வெங்கடமலையை வந்தடைந்தான். வெங்கடமலையில் அடியெடுத்து வைத்த மாத்திரத்திலே அவனது அகத்தில் ஒருவித உணர்ச்சி மின்சாரம் பாய்வது போல் ஏற்பட்டது. அவன் உள்ளம் புடமிட்ட தங்கம் போல் ஆனது. பக்தி பரவசம் பிறந்தது. திருமலையானின் திருநாமத்தை துதித்தானாம். கபில தீர்த்தம், சக்கர தீர்த்தம், விஸ்வக்சேன தீர்த்தம் முதலிய 17 தீர்த்தங்களிலும் புண்ணிய நீராடினான். பிறகு சுவாமி புஷ்கரணிக்கு நீராடுவதற்காக புறப்பட்டான். அங்கு தீர்த்த கரையோரம் அமைந்துள்ள புற்றருகே சனத்குமார் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்ததை பார்த்தானாம். நற்றவமிக்க அந்த தவம் செம்மலை கண்ட ஆத்மராமன் அகமகிழ்ந்தான். வலம் வந்தான். திருவடியில் விழுந்து வணங்கினான். சனத்குமாரர் கண்களை திறந்து பார்த்தாராம். பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அந்தனின் உடலை பற்றி கொண்டிருந்த அற்ப சொற்ப பாப்பங்களுமா அற்று விலகின. அருள்வந்தன் அந்தனை நோக்கி, செல்வனே, நீ யார் என்று கேட்டாராம். அருந்தவ செம்மலே, என் பெயர்தான் ஆத்மராமன். உயிர்குடியில் பிறந்திருந்தும் கல்வி கேள்விகளில் சிறந்திருந்தும் தொடர்ந்து நான் பாப்பங்களையே புரிந்து வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது நான் தவறை உணர்ந்து உள்ளம் நொந்து உருகுகிறேன். எனக்கு உய்யும் மார்க்கத்தை கூறி துன்பத்திலிருந்து விடுவதற்கான ஆத்ம மார்க்கத்தை விளக்கி அருள வேண்டும் என்று கூறுகிறானாம். ஆத்மராமன் பிரார்த்தித்ததை கேட்ட முனீந்திரர் சற்று நேரம் தியானத்தில் அமர்ந்தார். ஆத்மராமனது முற்பிறப்பு வரலாற்றை உணர்ந்து கொண்டார். ஏய் ஆத்மராமா, இந்த பிறவியில் நீ இத்தகைய கொடிய பாப்பச் செயல்களை செய்து துன்பம் அடைந்ததற்கு காரணம் உனது முற்பிறப்பு பாப்ப வினைதானே. ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருமார்பிலே வாசம் புரியும் அலர்மேல் மங்கையின் அரிய திருநாமம் உள்ளது. அந்த திருமந்திரம் வேதத்தின் துவக்கத்திலும் இடையிலும் முடிவிலும் சொல்லப்படும் ஒப்பற்ற மந்திரமாகும். அந்த மந்திரத்தை இடையூறு ஜபிப்பவர்கள் நில உலகில் அத்தனை சித்திகளையும் பெறுவார். அந்த திருமந்திரத்தை உனக்கு நான் உபதேசிக்கிறேன். அதனை வேத விதிப்படி முக்காலமும் ஓதி முக்தி பெறும் மார்க்கத்தை பெறுவாயாக என்று அருளிய சனத்குமாரர் ஆத்மராமனுக்கு அந்த மந்திர உபதேசித்து அனுஷ்டிக்கும் முறையையும் விளக்கினாராம். ஆத்மராமன் அகமும் முகமும் மலர சனத்குமாரரின் திருவடியை போற்றி வணங்கி தனிமையான ஒரு இடத்தில் அமர்ந்த சனத்குமாரர் அருளிய மந்திரத்தை ஜபித்த வண்ணம் தியானத்தை மேற்கொள்ள தொடங்கினானாம். 12 காலமாக அந்த திருமந்திரத்தை இடையூறாத ஜபித்து கொண்டு இருந்தான். ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஆத்மராமனின் பக்திக்கு உள்ளம் கனிந்தார். ஸ்ரீமன் நாராயணன் கோட்டி சூரிய பிரகாசத்தோடும் சங்க சக்கரம் தாக பெற்ற திருக்கரங்களோடும் மலர்ந்த முகத்தோடும் திருமார்பிலே லக்குமியோடும் தோன்றினராம். ஆத்மராமன் ஆனந்தம் கொண்டானாம். கண்களில் அருட்கண்ணீர் பெருக பன்முறை நிலத்தில் விழுந்து பகவானின் பாத கமலங்களை போற்றினானாம். திருமால் ஆத்மராமனை திருநோக்கம் செய்து, அன்பனே, உன் பாப்பங்கள் உன்னை விட்டு அகன்றன. சகல சௌபாகியங்களையும் பெற்று மனைவி மக்களோடு நெடுங்காலம் இந்த நிலவுலகில் வாழ்ந்து வைகுண்ட பிராப்தியை அடைவாயாக என்று திருவாய் மலர்ந்து அருளினாராம். ஆத்மராமன் திருமலையான் திருவருளால் பிறவா பெருவாழ்வு பெற்றானாம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் முதலில் அந்த எம்பெருமானுக்கு அந்த நாகராஜனையே ஆவாகனம் பண்ணின அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீ பீட்டேசுர பூஜித்தே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று
அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாருடைய திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரச்ச ரட்சையை சமர்ப்பித்தார். அடுத்தபடியாக பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, அந்த பூமி தேவி பிராட்டிக்கும் கூட இதோ அர்ச்சகர் சுவாமி அவளது திருக்கரத்திலே அந்த மந்திரச்சையை சமர்ப்பித்து கொண்டு இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி இந்த பூஜையில் எந்த ஒரு தடங்களும் வராமல் இருப்பதற்காக அதோ அந்த மந்திரச்ச ரட்சையை அவரது திருக்கரத்திலே இப்பொழுது அணிவித்து கொள்ளப் போகிறார். அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது ரக்ஷா பந்தனம் என்கிற கைங்கரியம், அதாவது காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து இந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்த கைங்கரியமாக அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் அடுத்தடுத்த கைங்கரியத்தை இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி தொடங்க உள்ளார். அதோ அந்த மங்களகரமான கைங்கரியத்தை இதோ நாம் இந்த திரையின் வழியே वैवाहिक महोत्सवाक्यंजक्रमणे उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये ये दोन्विन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरोतिमिः शुद्धोर्यं निधारय मुदावन्तु शौर्यः इन्द्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धोर्त्राणि दाशुनि शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिरासति मयि देवात्र मयि देवहूतिः नैव्याहोताराम मह्यम यदंत ममयान हव्याकोति सत्यामनधो मे अस्ते ये नोमानिकांकतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचदामि देवी षडर्मे रणक्रणोत विश्वे देवास यहवीरयद्धं महास्मि प्रजामातरोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भवनस्य नेत यहसञ्च तपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिह व्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनगन्योमयो भोः घृतप्रतीको कृतयो निरग्निकृते समिद्धो कृतमस्यान्नम् वहंत घृतं पिबन् सुखिताचक्षुदेवानि आयुर्ता अग्ने हविषोषाणो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं विदेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुधीमतस्वरुजो वेनावः सबध्नया उपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च विवः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं सभेकं विदस्रवणं योदराच तस्मै ओं भो सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सवृन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वस्तिन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्नेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणां ओं प्रोक्ष्य सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्नेयमानोऽस्ते ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्वणधा भूते स्तो जिग्नस्य परोशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात्तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रेपो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं यदाग्रे यज्ञमदन्धत्तयुष्मानिन्द्रो वृणीतपुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि विश्वावतर्विश्वस्मादेशतोजिनमानस्य प्रतिर्येण्डितः ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्नेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ओं प्रणय सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयित्वन्नागस्य प्रश्नेयमानोऽस्ते सप्तर्षीणागं सुहृदां यत्र नागस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्जधेः ओं प्रणय ओम प्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सगंसातयन्तरः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि हस्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनैक्यमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतियेष्ट निर्वभामि ब्रह्मणेष्ट निर्वभामि इन्द्रागिरिष्ट निर्वभामि अग्नयेष्ट निर्वभामि सोमागिरिष्ट निर्वभामि अग्नयेष्ट निर्वभामि सोमागिरिष्ट निर्वभामि
नमोभामि अग्निशोमाभ्यां नमोभामि प्रजापतये नमोभामि ब्रह्मणे नमोभामि इंद्राय नमोभामि वसुभ्यो नमोभामि मरुद्भ्यो नमोभामि रुद्रेभ्यो नमोभामि आपावोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे नमोभामि बृहस्पतये नमोभामि मित्राय नमोभामि वरुणाय नमोभामि आदित्येभ्यो नमोभामि अश्वभ्यां नमोभामि पूष्णे नमोभामि कक्षाय नमोभामि कक्षदेवता सोमाय नमोभामि उपासनयज्ञाय नमोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमोभामि सर्वदेवेभ्यो नमोभामि आद्यन्त्रप्यदस्त्रयामि चरन्त्रप्यदस्त्रयामि अग्नेद्योदर्शि सर्वदस्य स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरिदगं रक्षान्तरिदा आराधयः प्रतिष्ठगं रक्ष प्रतिष्ठा आराधयः चित्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्ताजपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरुभिः इमामि अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेका च शतं च सहस्रं च युतं च निगितं च प्रगितं च अर्पतं च निर्पतं च समत्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामि अग्निष्टगाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदरे नमः जनाप्रमे नमः विदर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवतवेदप्रसवा षष्टिशतसहस्रान्यगिरमक्षयमर्पतमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्वर्तस्वदेतवर्तयदास्मान् प्रतिगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनवदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोष प्रागचित्तार्थमतो देवादि षट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधेपदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि विशतयदो व्रतानि विस्पशे इन्द्रस्य इत्यसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि विचक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासोपन्यमोजाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः नारायण 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 नी नाममे गतिक नारायण नी नाममे गतिक कोरिकलु माकु కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 నారాయణ
పై ముందట భవజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి పై ముందట భవజలధి దాపు వెనుక చింతాజలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు చాపలము నడుమ సంసార జలధి తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతిక కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణే భాజయేహమా మోద ప్రమోద ఆనంద ముష్కయోర్నిహిత సమః శ్రుత్వే వగామస్య దృప్యాని దక్షిణానాం ప్రతిగ్రహే మనసశ్చిత్తమాగూతిం వాచः సత్యమసీమహి పశూనాం రూపమన్నస్య యశశ్రీ శ్రియతాం మయి రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహనం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः. अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे पृथिवीं यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहतं व्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराहकूर्मानन्ताश्रितिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानां भूर्तभागे भूलोके भवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतमण्डलीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौमसुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरापदे तेजोपदे संयमने रक्षोपदे सिन्धुपदे गन्धमत्यलकापदे यशोपदेत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकमालकमणिमालिते लोकालोकाचलवलहिते लवणेक्षुसुरासर्पितक्षीरसुत्तोदकाक्षरप्तार्णवपरिवृते जम्भोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशालमलिपुष्पराख्य सप्तद्वे पद्मेभिते माहेन्द्रमणयसख्य अदृक्षद्विन्ध्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारतगिम्बरुषहारीरामृतपत्राश्वकेतुकमालकहिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशेरुदाम्रकभस्तिपुन्नाकगन्धर्वसौम्यवर्णभरदाख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेकजन्मसूर्यः जन्म निचायेत दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेश्वरः प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वनास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तमणवाजमीयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यपदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विघ्नोमणीन्द्रमदानसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः रिक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये. ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशार्ंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्हेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज
भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्विता भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वगीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परमासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्विता भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आंगीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुहेय प्रवरान्विता भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजोर्त्राकराय अखिलशाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यवन आपणवान और्ववैदलवञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पदनयां उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मणसकलवेदाध्यायिनीं कास्यम आवत्सारणीध्रवत्रयारुहेय प्रवरान्विता कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संप्रन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यस्रवदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ மலையப்பன் சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்போது நாம் சேவிக்க இருப்பது ஒரு மங்களகரமான கைங்கரியம், அதே மாங்கல்ய தாரணம். இதோ அந்த திருமாங்கல்யங்களை தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அந்த மாங்கல்யத்தை இருவருக்கும், அதாவது ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பத்மாவதி ஸ்ரீனிவாசனை காதலித்தல் அந்த புராணத்தை பற்றி பார்ப்போம். பூஞ்சோலையில் வேட்டைக்காரன் வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசனை பார்த்தது முதல் அவன் பேரில் பத்மாவதிக்கு காதல் ஏற்பட்டதாம். கண்ணை மூடினாலும் சரி திறந்தாலும் சரி அவளுக்கு ஸ்ரீனிவாசன் தான் தென்பட்டாராம். ஆயினும் அந்த செய்தியை தன் தோழிகளிடம் சொல்ல வெட்கப்பட்டாள். வயது பெண்தானே அவள், வெட்கம் இருக்காதா? சில நேரங்களில் தாயிடம் சொல்லலாம் என நினைத்தாளாம். ஆனால் வேடனை மருமகனாக கொள்வார்களா என்ற சந்தேகம் தோன்றியது. தந்தையோ தகுந்த மாப்பிள்ளை என்று அறவே மறுப்பார். அப்போது நான் விருப்பம் எப்படி நிறைவேறும் என்றெல்லாம் நினைத்தாளாம். ஸ்ரீனிவாசனை மறக்க அவள் எவ்வளவோ முயற்சித்தும் பயனில்லை. ஊன் உறக்கமில்லை. தோழிகளுடன் பேசக்கூட அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை. தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வதையே நிறுத்திவிட்டாளாம். பூஞ்சோலைக்கும் போவதில்லை. அவள் மனம் முழுவதும் ஸ்ரீனிவாசனை பேரில் சென்றது. அதன் காரணமாக அவள் காய்ச்சலற்றாள். கண்களை மூடிக்கொண்டு ஏதேதோ உளறுவாள், பிதற்றுவாள். திடீரென தம் புதல்விக்கு ஏற்பட்ட இவ்விசித்திரமான நோயை பார்த்த அரசனும் அரசியும் மிகவும் கலவரம் அடைந்தார்கள். ராஜ வைத்தியர்கள், மாந்திரியர்கள் எத்தனை பேரோ அந்த பத்மாவதியை பார்த்தனர். எத்தனையோ வகை மருந்துகளையும் கொடுத்தனர். மந்திரங்கள் மூலமும் சிகிச்சை மூலமும் செய்து பார்த்தனர். ஆயினும் நோய் குணமடையவில்லை. மனோவியாதிக்கே மருந்தேது. பத்மாவதி நிலையை கண்ட எல்லோரும் பயப்பட்டார்கள். அரசன்
ஸ்ரீனிவாசரின் கட்டளைப்படி வேத வித்தர்களான அந்தணர்கள் அபிஷேகங்கள் செய்தனர், மந்திரங்கள் ஓதினர், நவகிரக ஜபம் செய்தார்கள். இவ்வாறு என்னென்ன செய்த போதிலும் பத்மாவதி நோய் தீரவில்லை. ஒவ்வொரு நாளும் நோய் அதிகரித்து கொண்டிருந்தது. அப்படி இருக்க ஒரு நாள் பத்மாவதி நிலை அப்படி இருக்க ஸ்ரீனிவாசன் நிலை இன்னும் மோசமாக இருந்ததாம். அவருக்கு இரவு நேரங்களில் தூக்கம் வருவதே இல்லை. கண்ணை மூடினால் பூஞ்சோலையில் நடந்த காட்சியே அவர் கண்களில் தென்பட்டது. என்ன அலைகளோ எங்கோ சென்றன. ஆஹா, என்ன அழகு, என்ன அழகு என்று அவளை மறக்க முடியவில்லையே. வேடன் வேஷத்தில் இருந்ததில்தானே என்னை அவள் தன் தோழிகள் மூலம் கற்களால் அடிக்கச் செய்தாள். நான் நாரணன் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தால் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வாள் அல்லவா என்று நினைத்தாளாம். நான் உண்மையிலே தவறு செய்து விட்டேன், சென்றதை நினைத்து பயனேன் என்று எண்ணியவாறே அந்த இரவை கழித்து விட்டார் பெருமாள். மறுநாள் காலையில் வக்குலாதேவி ஸ்ரீனிவாசனிடம், நீ கலவரம் அடைய வேண்டாம், நான் ஆகாச மன்னனிடம் சென்று உன் திருமணம் நடக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறேன், நீ தைரியமாக இரு என்று சொல்லிவிட்டு நாராயணத்திற்கு புறப்பட்டு சென்றாளாம். வக்குலா தேவியின் வார்த்தைகளை ஆகாச மன்னன் நம்புவானோ நம்ப மாட்டானோ என்ற எண்ணம் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு உதித்தது. உடனே அவர் ஒரு யுக்தியை கையாண்டார். என்ன தெரியுமா? குரத்தி வேடம் தரித்து கனகாம்பர பூவை நிறமுள்ள சேலை ஒன்றை அணிந்து கொண்டு, சேலைக்கு பொருந்தமாக சிவப்பு நிறமுடைய ரவிக்கை ஒன்றை அணிந்து கொண்டு, முகத்திலும் முன்னகையிலும் பச்சை குத்தி கொண்டு அவர் ஒரு அழகான பெண் உருவத்தில் புறப்பட்டாராம். வக்குலாதேவி அரண்மனையை போய் சேரும் முன் கொருத்தி வேண்டம் பூண்ட ஸ்ரீனிவாசன் ஆகாச மன்னரின் தலைநகரை அடைந்தானாம். அரண்மனையின் அருகில் நின்று கொண்டு ஒரு விந்தையான குரலில் கூச்சலிட்டான். அதை கேட்ட ராணி வெளிவந்து பார்த்து அவளை குறிச்சொல்லும்படி கேட்டாளாம். குரத்தி வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் தன்னுடைய கூடைக்கு முன்னுள் பத்மாவதியை அமரச் செய்து குறி சொல்ல ஆரம்பித்தார். பத்மாவதிக்கு முன்னுள் ஒரு முரத்தில் நல்ல விலையுறுந்த அந்த முத்துக்களை வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த முறம் வைக்கப்பட்டிருந்த பீட்டம் மஞ்சள் குங்குமத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர் குரத்தி வேடத்திலிருந்த ஸ்ரீனிவாசன் தேவதைகளை நினைத்து கொண்டு குறி சொல்ல ஆரம்பித்தான். என்ன குறி தெரியுமா? மங்கையே, உன் உள்ளம் நான் அறிவேன், மகிழ்விக்க தெரிவிக்கிறேன் கேளாய். காயோ பழமோ என்று நீ கலவரம் அடைய வேண்டாம். யான் இருக்க பயமேன். அந்த நாள் சோலையிலே உன்னை கண்ட அவ்விளைஞன் மோகம் கொண்டான். அப்போது நீ சினமடைந்து அவனை அடித்தாயோ கல்லால் மங்கையே? அவனை மாறிடன் என நினைத்தாயோ? ஆதி தேவன் அவன் பெயர்தான் ஸ்ரீனிவாசன். உண்மையை உரைப்பேன், உன் உள்ளம் அவனிடத்து அன்றே. அவன் ஆசை கொண்டான் உன்னிடமே. கேளாய் என் வார்த்தை, கவலை தீரும் நன்னாள் விரைவில் வருகின்றதல்லவோ என கூறி தனக்கு கிடைத்த வெகுமதியை பெற்றுக்கொண்டு சென்று விட்டானாம். குரத்தி வேடத்தில் இருந்த ஸ்ரீனிவாசன் சென்ற பின் அரசி மன்னரிடம் சென்று குரத்தி சொன்னவற்றை எடுத்துரைத்தாளாம். அதை கேட்ட அரசன் யோசனையில் ஆழ்ந்து விட்டான். அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நாரதரின் வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தன. அப்போது ராணியிடம், தேவியே, வேட்கனுக்கு வந்த அந்த வாலிபன் கடவுள்தான் என்பதில் எனக்கு ஐயம் இல்லை. நம் குழந்தை பத்மாவதியும் நமக்கு கடவுளின் கருணையால் கிடைத்தவள்தானே. ஆதலின் அந்த சேஷாச்சலத்தின் மேல் எழுந்தருளி இருக்கும் அவனுக்கே நம் பெண்ணை திருமணம் செய்து விடுவோம் என்று கூறினானாம். அதை கேட்ட அரசி கோபமடைந்தாள். கோபத்துடன் அவள் அரசரிடம், நீங்கள் கூறுவது நன்றாக இருக்கிறதா என்றாளாம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மங்களகரமான கைங்கரியம் தான் இதோ இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான் ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரீ மாங்கல்யம் தந்து லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீரேம்யே நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான் ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரீ மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே
కంఠే పత్నామి సుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని, పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని, రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు, అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. వైవాహిక మహోత్సవాక్యంద్రమణి ఉపాసనాగ్ను ప్రధాన హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసభా. ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగం సోస్య ప్రజాం ముంచత మృత్యుపాశాత్ తదయకం రాజావరణో నమన్యదాం యథేయక స్త్రీపపుత్రమకండరోధాత్ స్వాహా. ఇమం మే వరుణస్రుదేహమత్యాచ రామవస్సునాజకే స్వాహా. తత్వాజామి బ్రహ్మణ మందమానసరాజా ఆస్తే ఈనమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణేహ బోద్రజకం సమాన ఆజి ప్రమోషే స్వాహా. తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోవయాసతిష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోజడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగంసి ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా. సత్వన్నో అగ్నే మమ భవతే నిదిష్టో అస్యాపచరో వ్యష్ట అవజక్మనో వరణకం నడానో వేహమృడేకం సహవోనయేతి స్వాహా. త్వమగ్నే అయాస్యయాసన్మనసా హినః అయాసన హవ్యమోహితేజానో దేహిమేషడగ్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా. అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామిః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీం భునిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంద్రమణి ఉపాసనాగ్ను లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసభా. ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీ నాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య శుష్మేనోధస్తామృతాగుం అనే విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుబభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. బుధాయుషాస్వాయుషో దోషధీ నాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య శుష్మేనోధస్తామృతాగుం అనే విశ్వాభుతత్వయా వయం ధారాబుధన్యా ఇవ
अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरणुमन्यतां ययन्नार्युपभ्रूते क्नौ लाजानामपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुभस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणि औपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादि षट्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुव ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम भैस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेपदं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विशदयतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्तु सूर्यः दिमे विचक्षुणादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदक स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्यास्त्रगिपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभून्लासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणि उपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा यदस्य कर्मणोतिरेरजं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृतान् सर्वग्रस्विष्टकं जहरङ्गराज स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दोहदाहुतीनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा भूरमरुद्गणेभ्य स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानातिष्ठं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भवदग्निस्तत्पुनराः आर्जातवेदावित्रेण स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाय मञ्चक्षरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रिज्ञै स्वाहा अंस्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधे क्षेमहि स्वाहा समितशतेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समत सप्तदिक्मा सप्तऋषय सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा युजन्ति सप्तयो नीरावृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टं कृतेन पूर्णमाहुतिं जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदनभक्तं जौर्भक्तं पृथिवीभक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरश्चैव भक्तं अग्निर्जेनं वेद जेनं जौर्जेनं पृथिवी जेनं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरश्चैव जेनं समन्दामृहरहविषा कृतेन समादित्यैर्वसवस्समृद्भिः समिन्द्रेण विस्मे भृतेवेभरङ्तां दिव्यं नभा गच्छति स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तरश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतः पितरपितामहः प्रपितामहश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा मे भूयात् स्वाहा अक्षेतमसि ज्येष्ठाः वर्षिताकक्वरेष्टो क्रमवचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नगिदं माजी एकवर्धमत्र मेधां विष्णुं पृथिव्या दिवो वा विष्णुमतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति चुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो न वृष्टिमेधय स्वाहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनकं शुद्ध्यन्तान् देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषाम्
दीर्घायुत्वाय बलाय सताय सतञ्च वर्चक्षेत्रयायुषाम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूजासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूजासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मी भूजासं मय मेधा मय प्रजा मय यज्ञस्तेजो दधात मय मेधा मय प्रजा मय इन्द्र 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 दधात मय मेधा मय प्रजा मय सूर्यो भ्राजो दधातो मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना यकृन्दमया देव परिपूर्णतस्तुते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம்பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வேன்சங்கை. அதாவது எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டார் ஆண்டாள் பிராட்டி. எம்பெருமானோடு நெருங்கிய சம்பந்தம், அவரது திருவாயின் ஸ்பரிசம் கிட்டியது சங்க ஆழ்வாருக்குத்தானே. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்றும் தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. ஆண்டாள் பிராட்டியோடு சேர்ந்து நாமும் அனுபவிப்போம். பக்தர்களே, இத்துடன் வாரணம் 1000 என்கிற கைங்கரியத்தை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது அடுத்த நிகழ்வு. திருக்கல்யாணம் முடித்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகர் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படி பக்தர்களே, ஸ்ரீரங்கத்தை போக மண்டபம் என்பார்கள், காஞ்சிபுரத்தை தியாக மண்டபம் என்பார்கள், மேல்கோட்டை எனப்படும் திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம் என்பார்கள். ஆனால் நமது திருமலையை என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா? புஷ்ப மண்டபம். ஏனென்றால் திருவேங்கடநாதன் அலங்கார பிரியன் மட்டுமல்ல, புஷ்ப பிரியனும் கூட. ஆகவே அவருக்காகவே அந்த நறுமணமிக்க மாலைகளை சூடிக்கொண்டு இப்பொழுது நமக்கெல்லாம் காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறார் பகவான். புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திரு தோள்களிலே சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது.
இந்த கண்ணன் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்த ரமாதேவி அல்லவா? பொறுமையின் பூஷணம் அவள். சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனுக்கே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தன நிகழ்வு மங்களகரமாக முடிகிறது. அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமைத்த ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். இதோ அர்ச்சக்கர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. அது ஆனதும் தலம்பராளு கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக்கர். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టి. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ